और आइए अब बात करते हैं बड़ी खबर की। ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है नंदीग्राम से। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस समय मेरे साथ में जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, जिस तरह से परिस्थितियां बदल तो रही थी, लगातार अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं, नामांकन दाखिल कर दिया है, कहा जा सकता है कांटे की टक्कर नजर आएगी। देखिए, सीधे तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि जो पूरा तरह से समीकरण है उसको अगर उसमें देखते हैं हम लोग, जिस पोलराइजेशन की इस समय पॉलिटिक्स बंगाल में है, और ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी राजनीति पिछले 10 साल से एकाधिकार के तौर पर करती रही, उनका एक राजनीति करने का स्टाइल है, उसको यहाँ बहुत बड़ी चुनौती वही शख्स दे रहा है जो उनके साथ इस पूरे परिवर्तन के दौरान साथ खड़ा रहा। या 2007 के आंदोलन की, खासतौर से नंदीग्राम की, क्यों ये सीट इसलिए भी अहम है क्योंकि देश का हर शख्स इस सीट के बारे में पहले से जानता है, सिर्फ इस चुनाव से नहीं। वहां उस पूरी रणनीति को तैयार करने में शुभेंदु उनके साथ थे, यानी रात दिन का एक पूरा परिचय, रणनीतियां बनाने का, किस तरह से अपने विरोधियों को बिल्कुल साइडलाइन करना है। 34 साल के शासन को हटाना नैना बहुत आसान काम नहीं था, लेकिन उसके लिए जो यहां से शुरू हुआ एक मूवमेंट, उसने पूरे बंगाल में एक पटकथा लिख दी, और उसके अच्छे लेखक शुभेंदु थे। अब आमने सामने जब एक दूसरे के खड़े हैं तो आप उसमें ये जान लीजिए कि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। ममता बनर्जी अगर अपनी राज्य के प्रति जो उनके एक फॉलोइंग है, राज्य में उनका एक कनेक्ट है आम मतदाताओं के साथ, लेकिन वहां शुभेंदु इस इलाके में उनका परिवार, वो पारिवारिक तौर पर यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, उनको ये विरासत में मिला है, और यहाँ से वो चुनाव लड़े हुए हैं। एक एक गली, एक एक गाँव, एक एक शहर को वो अच्छे से पहचानते हैं, वो वोटर्स को जानते हैं, वो कोने जानते हैं। जैसे हम अभी उनके साथ जब अभी उन्होंने अपने चुनाव का उद्घाटन किया था, तो उस वक्त गली के अंदर जाते हुए ऐसे कई सारे शॉट्स हमको दिखे जिसमें महिलाएं उनका हाथ पकड़कर घर ले जाना चाहती हैं, और जो दूसरे संप्रदाय की महिलाएं वो भी उनको कह रहे हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। तो ये कनेक्ट, इस कनेक्ट में ममता बनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे दिखती हैं, लेकिन ममता बनर्जी की अपनी पहचान है। तो इसीलिए ये लड़ाई बेहद कांटे की है, और इसमें किसी पर भी पलड़ा इस समय नहीं कह सकते कि किसकी तरफ भारी है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बहुत कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को तो मिलेगी। बादल देवनाथ जो टीएमसी के नेता है मेरे साथ में है। बादल देवनाथ जी, जिस तरह से नंदीग्राम से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इस दौरान उनका अंदाज भी बदलता हुआ नजर आता है। कभी वो शिव मंदिर में मत्था टेकती नजर आती हैं, दरगाह में मत्था टेकती नजर आती हैं, अचानक से वो चंडी पाठ करने लग जाती हैं। बीजेपी लगातार निशाने साध रही है कि चुनाव के वक्त हिंदू बन गई है ममता बनर्जी। नयना मैडम, ममता बनर्जी 40-45 साल में से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और ममता बनर्जी के पास हर साल जब दुर्गा पूजा, काली पूजा बंगाल में और दूसरे राज्यों का कहीं पर होता है, तो उनके पास 25,000, 30,000, 40,000 इन्वाइटेशन लेटर आता है। उसमें मोहल्ला से शुरू करके काली पूजा के 4-10 दिन पहले से हर जगह में पूजा उद्घाटन। लेकिन बादल देवनाथ जी, शिकायत तो यही की जाती रही ना कि दुर्गा पूजा के समय तो नाराजगी जताते रहे, दुर्गा पूजा के समय परमिशन लेनी पड़ती है, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है, तो अचानक चुनाव के समय कैसे देवी की याद आ गई, चंडी मंत्र कैसे याद आ गए? एक मिनट मैडम सुन लीजिए तो पहले। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब, सारे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा आपको। देखिए, दुर्गा पूजा हर जगह, उनका घर में काली मूर्ति है। ममता बनर्जी हर दिन काली पूजा करके, महाशक्ति का पूजा करके घर से निकलता है। और ममता बनर्जी ऐसा है जो विवेकानंद को मानते हैं, रामकृष्ण को मानते हैं, ऋषि अरविंद को मानते हैं, मानने वाला जो महिला जो है ममता बनर्जी, पूरे विश्व में ममता बनर्जी को दीदी कहती है। और दीदी मतलब देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के, पूरे बंगाल के लिए ममता बनर्जी ने काम किया। घर घर से कौन कौन से लोग कहेगा हाँ दीदी ने काम किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके भाजपा ने जो किया, और पूरा राष्ट्र शक्ति को, ममता बनर्जी को एक महिला के पीछे लगा दिया, पूरा राष्ट्र शक्ति को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी, अमित शाह जी को मैं अनुरोध करूंगा, जेपी नड्डा को अनुरोध करूंगा, 2 मई को ममता बनर्जी जब जीत जाएंगे, आप लोगों को पूरे देश के अंदर इतना बदनाम हो जाएगा, लास्ट में आपको आगामी 50 साल में आपको भाजपा सत्ता में नहीं आ पाएंगे। बादल देवनाथ जी, मेरे साथ राजीव जेटली जी भी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजीव जेटली जी।
जी सुन लीजिए राजीव ना, जी, मैं सुन रहा हूँ जी। अरे जेटली से रोज मुलाकात होता है, रोज जी बहुत हर बढ़िया, चैनल न्यूज मुलाकात नेशन के जेटली माध्यम से से भी सवाल जवाब लेकिन कर लेते हैं। पहली राजीव बार- जेटली पहली जी, बार हुआ। नामांकन पहली बार दाखिल हुआ। हो गया, लेकिन नामांकन मैं- दाखिल हो गया भाई, यहाँ पे तो मंत्रोच्चार भी हो गए, शिव जी के दर्शन भी हो गए। आपको लगता है कड़ी टक्कर नजर आएगी इस बार? नंदीग्राम में परिस्थिति बदलेगी क्या? नंदीग्राम में ममता बनर्जी भारी मतों से हार रही है, भारी मतों से हार रही है। और नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पाएंगी अब ममता बनर्जी। उनका पूरा फोकस नंदीग्राम रहने वाला है, क्योंकि नंदीग्राम की परिस्थितियां ममता बनर्जी को समझ में आ चुकी हैं। अब उन्हें पता है कि मैं अपनी सीट बचा लूं, यही काफी है, और अपनी सीट बचाना उनके लिए अब पॉसिबल नहीं है। ये बात आप हंस के भी आप बता सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस टाइम पश्चिम बंगाल में हूँ, मैं कोलकाता में हूँ, और कोलकाता में जो फीडबैक है, जो पश्चिम बंगाल में फीडबैक है नंदीग्राम को लेकर, आम जनता के बीच में बता रहा हूं मैं आपको, वो फीडबैक यही है कि दीदी अपनी सीट बचा पाएंगी कि नहीं बचा पाएंगी। ये डिस्कशन का आजकल मैटर बना हुआ है। लेकिन राजीव जी, आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी सीट नहीं बचा पाएंगे? उनका तो कहना है कि भाई पिछली बार उन्होंने यहाँ पर जिस तरह से प्रचार किया उसी का नतीजा था कि शुभेंदु अधिकारी जीते थे, लेकिन इस बार वो खुद चुनावी मैदान में, आपको ऐसा क्यों लगता है वो हार जाएंगे? देखिए, ममता दीदी थोड़े वक्त के लिए एक नाटक कर रही हैं। आपने देखा होगा नॉमिनेशन से पहले जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश की, ये अपने आप में दर्शाता है कि आपने जिस तरीके की राजनीति करी, तुष्टीकरण की, जो धर्म आधारित राजनीति करी, जो इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया, अब आपको उसका खामियाजा नंदीग्राम में भुगतना पड़ रहा है जी। तो जब पहली बार दीदी को शायद ये याद आया कि यहाँ पर और भी वोटर रहते हैं, दूसरे वोटर भी रहते हैं, 70% ऐसे वोटर हैं जिनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया, देखा भी नहीं गया। वो 70% वोटर इंतजार कर रहा था कि अब दीदी से दो हाथ करने का मौका मिले, और वो मौका मिल चुका है, वो नंदीग्राम में मिल चुका है। अब दीदी को ये बताना पड़ रहा है कि मैंने केवल एक धर्म विशेष के लोगों को प्रमोट नहीं किया, मैं आप लोगों को भी उतना ही प्यार करती हूँ, मैं मंदिर भी जाती हूँ, ये अब बताना पड़ रहा है दीदी को। नहीं तो आपने देखा होगा दीदी को तो जय श्री राम के नारे से भी नफरत है। बादल देवनाथ जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बादल देवनाथ जी, जो सवाल मेरा आपसे था वही सवाल राजीव जी भी कर रहे हैं। चुनाव के वक्त में शिव जी भी याद आ रहे हैं, चुनाव के वक्त में चंडी पाठ भी किया जा रहा है, लोगों के जवाब भी दिए जा रहे हैं चुनाव के वक्त में, क्या कहेंगे? आप नैना मैडम 2-4 साल पहले पीछे चला जाइए, जो भी ममता बनर्जी का जो सभा होता है 10 साल पहले चला जाइए, कोई ना कोई सभा में ममता बनर्जी मुसलमानों का नाम, अल्लाह का नाम लेते हैं, और चंडी पाठ और शिव का गायत्री मंत्र और ओम शम नमः नमः सर्वमंगल वो लेते हैं। तो आज जो चंडी पाठ ममता बनर्जी ने किया, तो मैं उनके लिए आपका चैनल में और जेटली जी को जो सनातन धर्मों का बात कहते हैं, मैं तो हर दिन कहता हूँ, 4 शंकराचार्य छोड़ के मेरा पीछे एक बार देख लीजिए जेटली जी। चलिए बादल देवनाथ जी, एक बार ना मेरे सहयोगी धीरेन्द्र कुंडीर इस समय नंदीग्राम में मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि ममता आखिर लोगों के मन में क्या है, क्योंकि वो लगातार वहां की परिस्थिति जान रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपने चाहे बात बीजेपी की हो या टीएमसी की हो, सब अपनी अपनी जीत के दावा कर रहे हैं, लोगों के मन में उनके प्रति ये बात है, ये कहा जा रहा है, लेकिन आपको अभी तक क्या चीज भाप पाए, आखिर क्या नाराजगी है ममता बनर्जी के साथ में, या कितना स्नेह है? देखिए, एक साफ तौर पर ये चीज़ ज़रूर है कि ममता दीदी के साथ ये चस्पा हुआ है आरोप कि वो एक ख़ास तरीके से जो है वो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या उन तमाम चीज़ों को उस तरह नहीं होने दिया जिस तरह की यहाँ का बहुसंख्यक समाज चाहता था। इस बात को बीजेपी लगातार पिच कर रही है, और वो चीज़ यहाँ के, अगर आप जो लोग हैं बीजेपी को जो वोट देने की बात कर रहे हैं, वो खुलकर ये बात बोल रहे हैं, और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जय श्री राम के नारे को जिस तरह से उनको बोलने से रोका गया, यहाँ तक कि उन पर हमले हुए, उन सब की चीज़ों का दीदी को अब जवाब देना होगा। और आज आपने देखा किस तरह से जब शुभेंदु अपनी सभा में, मतलब जब अपना कार्यालय खोल रहे थे, उस वक्त उन्होंने बाकायदा फोन से कल के चंडी पाठ को सुनाया। तो ये बात मैं उनकी, बादल जी की बात मान सकता हूं कि वो ये करते होंगे, लेकिन ये बंगाल के लोगों के लिए भी शायद नई चीज है जिसको मंच पर सुनने के बाद जनता तालियां बजा रही है। तो ये बात सही है, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि इतना इजी उनके लिए भी नहीं है, नहीं रहने वाला। यानी कि धीरेन्द्र जी कहें कि कांटे की टक्कर आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेगी। अभी जो कनेक्शन की बात
कही जा रही है, वो कनेक्शन किस तरह से बन पाता है? 10 महीने का खासतौर से अगर अभी की बात करें तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है पूरे चुनाव को लेकर, देखने वाली बात है। तो नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है ममता बनर्जी ने एक बड़े रोड शो के साथ में। उसके पहले वो शिवजी के मंदिर पहुंची थी माथा टेकने के लिए, और इस समय मेरे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। राजीव जेटली भी मौजूद हैं, बादल देवनाथ भी मौजूद हैं, बीजेपी और टीएमसी दोनों की तरफ से। राजीव जी, आपको क्या लगता है इस बार कितना मार्जिन रहने वाला है? हालांकि पिछले अगर चुनावों की बात करें तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था शुभेंदु अधिकारी की जीत में। इस बार आपको क्या लगता है किस तरह की जीत मिलेगी? मैं करता हूँ, मैं लाइव आ गया हूँ। राजीव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप दोबारा बोलेंगे? जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपको क्या लगता है इस बार किस तरह की जीत आपको मिलेगी, क्योंकि इस बार तो कांटे की टक्कर है। ममता बनर्जी आपके सामने है, पिछली बार जिस तरह का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था शुभेंदु अधिकारी के लिए। इस बार क्या लगता है? देखिए, नंदीग्राम में तो शुभेंदु अधिकारी हमारे क्लियर मार्जिन से, क्लियर मार्जिन का मतलब हमारा दावा है कि हम 50,000 से ऊपर से वोट से जीतने वाले हैं वहां पर। और आप विश्वास कीजिए, पश्चिम बंगाल की जनता अब बहुत लंबे वक्त से, मैं अब अलग अलग व्यक्तियों से जब मैं बात करता हूं कभी यहाँ पर, तो वही कहा जाता है कि मैंने कल ही एक प्रश्न उठाया किसी से कि आपकी इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पर है, तो मुझे बताया गया कि हावड़ा के आगे इंडस्ट्रियल एरिया लगता था, अब है नहीं, क्योंकि वो इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। वो इंडस्ट्री का बंद करने का आधा योगदान तो कम्युनिस्ट को जाता है और बचा खुचा जवाब में दीदी को जाता है जी। तो जिस प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री ना चल रही हो, जिस प्रदेश के अंदर आर्थिक हालात बुरे हों, जिस प्रदेश के अंदर, आपको अभी एक नई जानकारी देना चाहता हूं कि किसानों में जो बेनिफिशियरी होते हैं वो बेनिफिशियरी घटते चले जा रहे हैं। अब लेकिन आपके इस जवाब के साथ में बादल देवनाथ जी बार बार मुस्कुरा रहे हैं और उनका भी जवाब हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा सर, आप दोनों मेरे साथ में बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में जल्द हाजिर होते हैं।